भी बहुत जल्दी लिखा है। विस्मय का बखान, ड्योढ़ी पर आलाप, नौबत खाने की इबादत, ये सब उनकी रचनाएं हैं। समय आने पे हम लोग लिखाएंगे उसको। तो अपने अपने ज़िले के जो लोग हों तो कम से कम अपने यहाँ तो याद ही रखो कि हम सुल्तानपुर के हैं तो त्रिलोचन है, सुल्तानपुर से अखिलेश हैं तद्भोग संपादक। ठीक, तो इस तरह से भी याद करने का एक तरीका हो सकता है। ठीक, अब किसी का जिला गरीब हो तो उसमें हम लोग क्या करें। लिखिए काव्य कृतियाँ। रवि नहीं बोलेंगे इस मामले में। काव्य कृतियाँ लिखिए हल्दी घाटी, दरअसल प्रतिपन्नमति बुद्धि अगर लगाइए तो आप ये कह सकते हैं ना कि बंद करिए यार, किसका फोन है। चलिए इनको बजने दीजिए। प्रतिपन्नमति इसको कहते हैं जो तत्क्षण समस्या का समाधान सोच ले। तो आप तत्क्षण नहीं सोच पाए, आपके पास एक उत्तर ये था कि अंबेडकर नगर भी फैजाबाद का हिस्सा है, तो वो भी दोनों हमारे हिस्से के हुए। भाई अंबेडकर नगर फैजाबाद का हिस्सा है, था, है नहीं। तो हम भी पुराने रूप से कुंवर नारायण हमारे भी हिस्से के हैं, यतीन्द्र मिश्र हमारे भी हिस्से के हैं। ये है प्रतिपन्नमति। बादाम बादाम खाया करो, तेज करो कुछ हैं। चलिए, इनका सबसे प्रसिद्ध काव्य है हल्दी घाटी, और ये बहुत पूछा जाता है हल्दी घाटी। अगले लिखिए, अगला जौहर, धैर्य रखो, हम इतना छोड़ के नहीं चले जाएंगे। जय हनुमान, त्रेता के दो वीर, तुमुल, रिमझिम, आरती। हल्दी घाटी के आगे लिख दीजिए सर्वाधिक प्रसिद्ध, इस पर देव पुरस्कार मिला था। सर्वाधिक प्रसिद्ध, इस पर देव पुरस्कार मिला था। अब नीचे पॉइंट में आ जाइए। हल्दी घाटी, क्या कुछ छूट गया ललित? अरे आप पूरा आइए तो समाप्त होने दीजिए हमारी बात ना। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के, जब हम श्याम नारायण पांडे समाप्त कर देते और ना बताते तब पूछो, तब मजा आएगा ना। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित वीर रस प्रधान 17 सर्गों का महाकाव्य है। सब आ गया इसमें नहीं?
इतना जल्दी आप कैसे सोच लिए कि इसको छोड़ के हम चले जाएंगे? आगे लिखिए। इनको आधुनिक कविता का चारण भी कहा जाता है। इनको आधुनिक कविता का चारण भी कहा जाता है। पंक्तियां में केवल वही एक पंक्ति लिखना है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये हम फिर बता दे रहे हैं कि ये हर टीजीटी पीजीटी के लिए ये मल्टीपर्पज क्वेश्चन है, और उसमें भी 70% केवल हल्दी घाटी किसका है, हल्दी घाटी किसका है। अगर ट्रेड बदलेगा तो कितने सर्गों का है, कौन सा रस प्रधान है, और मुक्तक है कि खंड काव्य है कि महाकाव्य है कि प्रबंध काव्य है। 3-4 सवाल इस पे बन सकते हैं। और श्याम नारायण पांडे का जितना सवाल 100% में से बनता है, उसमें 90% हल्दी घाटी पे। बाकी जानने के लिए हमने पांडे और मिश्र ने लिखा है कि इनको आधुनिक कविता का चारण भी कहा जाता है, तो ये भी एक सवाल अपने आप में है। एक लोगों को और लिख लेते हैं, छोटे से हैं। गुरु भक्त सिंह भक्त महाकाव्य है। हमने लिखवाया है कि हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित वीर रस प्रधान 17 सर्गों का महाकाव्य है। और जब आप देख रही हो 17 सर्ग है तो खंड काव्य होने की गुंजाइश नहीं है। 12 सर्ग होने पे साकेत हो गया महाकाव्य, 15 पे कामायनी हो गया, 17 पे प्रिय प्रवास हो गया, 18 पे वैदेही वनवास हो गया। तब वो आचार्य विश्वनाथ का कथन है, और समय मिले तो खोज के लाएं, या तो आप लोग लाइए। गुरु भक्त सिंह भक्त रचनाएं। नूर जहां, आगे लिखिए। यह इनका सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। नूर जहां, अगली लिखे विक्रमादित्य। इसके आगे लिखिए छायावादी वैभव शिल्प से युक्त। छायावादी वैभव शिल्प से युक्त महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है। अगली है सरस सुमन, कुसुम कुंज,
वंशी ध्वनि, वंशी वनश्री, पंद्रह मिनट पूछताछ शुरू हो जाए। गुरुभक्त सिंह भक्त हो गए। कल उदय शंकर भट्ट और 2-3 लोग हैं, उसके बाद छायावाद उत्तर काव्य आ जाएगा और निरंतर बैलेंस घटता हुआ